बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपते विष्णु की जय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में पूजे जाते हैं और इसके साथ ही भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है और इस दिन व्रत कर रखने से सभी पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है वह तीनों लोकों में पूजनीय बनता है और उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। परिवर्तनीय एकादशी की कथा प्रारंभ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा या परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान विष्णु का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मूल्यधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे जिज्ञासा हो रही है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अंततः तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये 3 पग भूमि मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागरों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया।
फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण कर अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परिवर्तनी एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति, समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा से न केवल जीवन के संकटों का समाधान होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमारे पापों को नष्ट करके हमें स्वर्ग लोक में स्थान दिलाता है और साथ ही भगवान की अनंत कृपा का प्राप्त बनाता है।